एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा हिरन और एक चालाक खरगोश रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते और समय बिताते थे। एक दिन खरगोश ने हिरन को बताया कि उसने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखा है। वह बगीचा फूलों, फलों और हरी घास से भरा हुआ था। हिरन ने उस बगीचे को देखने की इच्छा जताई और दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह वहां जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हिरन और खरगोश उस बगीचे की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े कछुए से मुलाकात हुई। कछुए ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब हिरन और खरगोश ने बगीचे के बारे में बताया तो कछुए ने उन्हें सावधान किया, उस बगीचे के पास एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर रहता है। तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। हिरन थोड़ा डर गया, लेकिन खरगोश ने उसे हिम्मत दी। डरने की कोई बात नहीं हिरन, हम दोनों मिलकर उस शेर को चकमा दे सकते हैं। और वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे बगीचे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर वहां सच में सो रहा था। खरगोश ने हिरन से कहा, तुम यहाँ छुप जाओ, मैं शेर का ध्यान भटकाता हूँ। हिरन ने ऐसा ही किया और खरगोश ने शेर के पास जाकर जोर से तालियां बजाईं। शेर ने आंखें खोली और खरगोश को देखकर गुस्से में आ गया। खरगोश तेजी से दौड़कर एक तरफ भागा और शेर उसके पीछे दौड़ा। इस बीच हिरन ने मौका पाकर बगीचे में जाकर खूब सारे फल और फूल इकट्ठा किए। जब शेर थककर वापस लौटा तो उसने देखा कि बगीचे में खरगोश नहीं है। हिरन ने हंसते हुए कहा, शेर जी, आप तो बहुत थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। और वह भी वहां से भाग निकला। दोनों दोस्तों ने उस दिन बगीचे के फलों का आनंद लिया और खरगोश की चालाकी की तारीफ की। कहानी से सीख कि दोस्ती और चालाकी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौआ, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यह यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौआ, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हाय गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौआ, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हारे गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ।
फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें, तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वाय भी बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वह उस पेड़ के पास गई, जहाँ मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं न? कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आम देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना? हाँ दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। यह कहते हुए लोमड़ी वहाँ से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। कहानी से सीख कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशालकाय हाथी और एक दर्जी रहता था। हाथी गांव के सभी लोगों का प्रिय था और दर्जी अपने सुंदर कपड़े सिलने के काम के लिए मशहूर था। हाथी हर रोज गांव में घूमता था और बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते थे। दर्जी का दुकान गांव के बीचों बीच था। एक दिन जब हाथी गांव में घूम रहा था, तो उसने देखा कि दर्जी अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा है। हाथी ने सोचा कि वह दर्जी से कुछ खाने के लिए मांगेगा।
वह धीरे धीरे दुकान के पास आया और अपनी सूंड अंदर डालकर दर्जी को बुलाने लगा। दर्जी ने हाथी को देखा और सोचा कि उसे थोड़ा मजा चखाना चाहिए। उसने अपने काम से ध्यान हटाया और एक सुई लेकर हाथी की सूंड में चुभो दी। हाथी को अचानक दर्द हुआ और उसने अपनी सूंड बाहर खींच ली। वह बहुत आहत और गुस्से में था, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। अगले दिन हाथी ने सोचा कि उसे दर्जी को सबक सिखाना चाहिए। वह नदी पर गया और अपनी सूंड में पानी भर लिया। फिर वह वापस गांव में आया और दर्जी की दुकान के पास पहुंचा। दर्जी ने सोचा कि हाथी फिर से कुछ खाने के लिए आया है और उसने उसे तंग करने की योजना बनाई। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड दुकान में डाली, दर्जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार हाथी तैयार था। उसने अपनी सूंड से सारा पानी दर्जी पर फेंक दिया। दर्जी भीग गया और उसकी सारी कागज और कपड़े खराब हो गए। दर्जी ने समझा कि उसके मजाक का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। उसने हाथी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को तंग नहीं करेगा। हाथी ने भी दर्जी को माफ कर दिया और दोनों दोस्त बन गए। कहानी से सीख कि हमें दूसरों के साथ मजाक करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मजाक कभी कभी दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकता है। हमें सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। एक घने जंगल में एक घमंडी मोर रहता था। उसके पंख बहुत ही खूबसूरत थे और वह अपने रंग बिरंगे पंखों पर बहुत गर्व करता था। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों को अपने सुंदर पंख दिखाकर उनका मजाक उड़ाता था। मोर का घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने सोच लिया कि वह जंगल का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण प्राणी है। एक दिन जंगल में एक छोटी सी चिड़िया आई। उसके पंख साधारण भूरे रंग के थे और वह देखने में बहुत ही साधारण लगती थी। मोर ने चिड़िया को देखा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम इतनी साधारण हो, तुम्हारे पंख तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। चिड़िया ने विनम्रता से कहा, सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं होता मोर भाई, असली सुंदरता दिल में होती है। मोर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाचने लगा। उसी समय जंगल में एक बड़ा तूफान आ गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और भारी बारिश होने लगी। सभी जानवर जल्दी से सुरक्षित स्थान खोजने लगे। मोर अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं सका और बहुत डर गया। वह भीगकर कांपने लगा और सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। तभी छोटी चिड़िया ने उसे देखा और अपने छोटे पंखों के बावजूद वह उड़कर मोर के पास आई। चिड़िया ने मोर से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने मोर को एक सुरक्षित स्थान की ओर रास्ता दिखाया, जहां वे दोनों तूफान से बच सकते थे। तूफान के बाद मोर ने महसूस किया कि उसकी सुंदरता और घमंड ने उसे संकट में डाल दिया था। उसने चिड़िया से माफी मांगी और कहा, तुम सही थी, असली सुंदरता दिल में होती है और मैं तुम्हारे साहस और दयालुता की सराहना करता हूँ। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मोर भाई, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कैसे भी दिखते हों। उस दिन के बाद मोर ने अपना घमंड छोड़ दिया और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर खुश हुए और चिड़िया का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है दिल की सुंदरता और दयालुता। हमें कभी भी अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।